बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। बच्चों, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और ये उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्ड यूज हुआ है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी मेरे पास एक फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब इंसान हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसको सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। और ग्रेविटी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रेविटी बच्चों क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेट। तो एक्चुअल में ये ग्रेविटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? वेट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं। इवन कि हम इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, वो इस सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं। अब सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ जुड़े रहने का मकसद क्या है? मकसद है स्टेबिलिटी, कि हम लोग स्टेबल हैं, हमारी स्टेबिलिटी मिली हुई है। किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्टेबल हैं, इसीलिए हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट हो, किसी किस्म का काम हो, हम इजीली कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी। ठीक हो गया। अब अगर इस कंसेप्ट को मैं यहां पे लेके जाऊं स्पेसशिप के अंदर, तो स्पेसशिप में हम लोगों ने प्रीवियस एक लेक्चर डिस्कस किया जिसका नाम है वेटलेसनेस। अब वेटलेसनेस क्या होता है? कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट जीरो हो जाए। वो कब जीरो होगा? जब वो फ्री फॉल करेगा। और जब वो फ्री फॉल कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो वेट होता है, अपेरेंट वेट, उसका जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी चीज, वो क्या कर रही होती है? फ्लोट कर रही होती है। यहां पे कोई चीज फ्लोट नहीं कर रही। जब वो फ्लोट नहीं करी तो मीन्स कि वो स्टेबल है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। बट यहाँ पे चीजें, एस्ट्रोनॉट, सब चीजें जो है तो वो फ्लोट कर रही हैं, जिसके लिए वो वहां पे स्टेबल नहीं है। और एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअल में अगर किसी स्पेसशिप में जाते हैं स्पेस के अंदर, तो वो वहां पे शुगल मेला लगाने नहीं गए होते। वो वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने गए होते, कुछ ऑब्जर्वेशंस परफॉर्म करने गए होते। तो अब उन तमाम की तमाम चीजों को परफॉर्म करने के लिए उनको वहां पे क्या चाहिए? मेन चीज स्टेबिलिटी चाहिए। मेन स्टेबिलिटी उनको कैसे मिलेगी? कि जब वो इस सरफेस के साथ, सरफेस ऑफ द स्पेसशिप के साथ जुड़े रहेंगे। तो जब वो वहां पे जुड़ेंगे तो क्या होगा? जब वो वहां पे जुड़ेंगे तो तभी वो स्टेबिलिटी अटेन करेंगे और फिर वो किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट या कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग जो है तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए एक चीज कंसेप्ट डिलीवर करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इस पे लेके आऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी को। ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बाय अ रोटेटिंग स्पेसशिप अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे करेंगे कि जब कोई भी स्पेसशिप अपने एक्सिस के अराउंड जो है तो क्या करे? रोटेशन शुरू कर दे। ठीक है। तो उस टाइम पे वो एक स्टेबिलिटी, उसके अंदर एक वेट फोर्स जनरेट होगी और वो वेट फोर्स उसको क्या प्रोवाइड करेगी? एक ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी। और उस ग्रेविटी को बच्चों हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको जरा ये कंसेप्ट समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? अपने एक्सिस के अराउंड जो है तो वो रोटेट कर रहा है। ये उसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे जी एक टेंशन फोर्स है जो कि एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स व्हिच कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब ये एक्शन फोर्स है। चलिए मैं इस एरो को जरा डाउनवर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरह। और इसके रिएक्शन में एक नॉर्मल फोर्स होगी जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह दें, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो कि इसको खींचना चाहती है बाहर की तरफ। तो जिसकी वजह से जो है तो ये ऑब्जेक्ट जो है तो ये बाहर नहीं जा रहा, ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। एक्शन रिएक्शन बैलेंस हो गया तो ये अपना एक सर्कुलर पाथ स्टार्ट कर देगी। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट तो इस टाइम पे अब एक सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एक रोटेशन कर रहा है। ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट को खड़ा कर देता हूं। अब क्या होगा? क्या वो स्टूडेंट उसके ऊपर स्टेबल खड़ा रह सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, वो खड़ा नहीं रह सकता अनलेस के हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ बाउंड्री बनी और मैंने उस बाउंड्री को पकड़ा हो, तो तब मैं इसके ऊपर खड़ा हो सकता हूं और मैं इसके साथ साथ रोटेट कर सकता हूं। ठीक है। बट लेट सपोज अगर वो बाउंड्री नहीं है तो क्या होगा? मैं जैसे ही उसके ऊपर खड़ा हूँ, वो जैसे ही रोटेट करेगी तो मैं वहां से उड़ता हुआ टेंजेंट टू द सर्कल, हम लोग, मैं उड़ता हुआ जो है तो किसी और पॉइंट पे जाके गिर जाऊंगा।
ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जैसे ये रोटेशन हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई, मैं पीछे जाके गिरा। सही। अब इसी कंसेप्ट को आपने अब अप्लाई करना है एक और एग्जांपल के ऊपर। एक बाल्टी के अंदर मैंने पानी ले लिया, ठीक है। बाल्टी को मैं जैसे यहां पे लेके आया और मैंने स्टॉप कर दिया तो पानी सारा नीचे गिर जाएगा, ऐसा ही है। बट अगर उसी बाल्टी को मैंने उठाया और मैं कंटिन्यूसली उसके ऊपर एक सर्कुलर पाथ में फोर्स लगाई जा रहा हूं और वो क्या कर रही है, बाल्टी रोटेट कर रही है, तो जब तक वो रोटेट करती रहेगी, उसकी रोटेशन स्टार्ट है, तो अब बाल्टी एक्चुअल में कनेक्टेड है रोप के साथ। मतलब बाल्टी को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ और उस बाल्टी को मैं घुमा रहा हूं, बट उसके अंदर का जो पानी है वो तो फ्री है ना, तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से अब वो बाल्टी जो है, आप उसको किसी भी पॉइंट पे ले जाएं, अगर यहाँ पे है या वो यहाँ पे है या वो बिल्कुल उल्टी हो गई है, लेट सपोज वो बिल्कुल उल्टी हो गई है बाल्टी, उसमें से पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर आउटवर्ड एक फोर्स लग रही है। पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है। वही फोर्स एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे भी वर्क करेगी, जिसकी वजह से ये बंदों के ऊपर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि मेरे पास इस डायरेक्शन में इसके ऊपर जो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, ये रोटेशन कर रहा है, तो ये एक बंदा है जो कि इसके अंदर मौजूद है, स्पेसशिप के अंदर, ये रोटेशन कर रहा है, तो इस तरफ जो है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसके रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ जाएगी। मतलब जो रिएक्शन फोर्स होगी ना, वो एक्चुअल में एज अ आर्टिफिशियल वेट वर्क करेगी, ठीक हो गया। अब जैसे ही ये सैटेलाइट जो है तो रोटेट करना शुरू हुआ, ठीक है। अब जैसे ही ये सैटेलाइट जो है तो ये स्पेसशिप जो भी चीज है, ये रोटेशन इसने स्टार्ट की, तो इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी। जब बाहर की तरफ जाएंगी तो उनके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है उस तरफ, ठीक है, क्योंकि चीजों को वो बाहर की तरफ फेंक रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग क्रेन सेपरेटर की एग्जांपल समझते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि जो जैसे ही हम लोग उसको रोटेट करना शुरू करते हैं तो जो वेट होता है तो वो बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। जो लाइटर वेट होता है वो बाहर चला जाता है, जो हाइयर वेट होता है, जाहिर बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो होता है, जो मेन हल्का वेट होगा वो दूर दूर चला जाएगा, तो जो सेंटर में जो वेट होगा तो हम उसको फिर सेपरेट कर लेते हैं, वो क्रीम सेपरेटर की एग्जांपल हम उसमें डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ गया तो ये सरफेस के साथ अटैच हो गया, अब सरफेस से तो ये बाहर नहीं जा सकता, तो ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो सैटेलाइट जैसे ही उससे रोटेशन स्टार्ट की, ऑब्जेक्ट सारे पीछे सरफेस के पास जाके जुड़ गए, जैसे ही जुड़े तो अब वो जो है तो सैटेलाइट जो है तो अपनी उस स्पीड को मेंटेन रखेगा, एक फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखेगा। जैसे देखिए बाल्टी की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैं एक सर्टेन स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ उसको रोटेट करता जा रहा हूँ, अब वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। अगर मेरे पास थोड़े से मैंने उसकी स्पीड में डिक्रीज कर दिया, जब मैं डिक्रीज करूंगा तो अब उसको सर्टेन फोर्स प्रोवाइड नहीं हो रही, तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम मेन जो कंसेप्ट समझेंगे वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी किस चीज की, कि कितनी रोटेशन पर सेकंड या पर मिनट के हिसाब से इस सैटेलाइट को करनी चाहिए कि इसके ऊपर सर्टेन एक फोर्स अप्लाई होती रहे, और वो फोर्स जो है तो एक्चुअल में इनको आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करे। सही हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे जो रोटेशन हो रही है, जो रोटेशन हो रही है इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सैटेलाइट का अपना एक रेडियस होगा यहाँ तक। उस रेडियस को बच्चों हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, उस रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे आर से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक्चुअल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है तो वो एक्चुअल में हमें ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा ही है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमें ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल होती है? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के। यहां से मेरे पास और मैं लिख लेता हूं जी, ये चले, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि v इक्वल होता है r ओमेगा की, तो आप यहाँ पे r ओमेगा को पुट कर दे और यहाँ पे स्क्वायर लगा दें डिवाइडेड बाय r। ये r जो है तो हम इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इक्वल्स टू g। अब आगे क्या होगा कि हमारे पास ये हो जाएगा r स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और इक्वल्स टू जी। ठीक है। अच्छा, अब यहां से मेरे पास ये स्क्वायर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू जी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब वी नो हमारे पास जो ओमेगा होता है ये इक्वल होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई और एफ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ जो है तो वो इक्वल होता है 1 बाय टी के। तो यहाँ पे देखिए टी डिवीजन में है तो 1 बाय टी की जगह पे मैंने एफ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो मेरे पास यहां से क्या निकल के आएगा जी कि मेरे पास आ जाएगा 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू जी। ठीक है, और आगे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कि 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर साथ में आर इक्वल्स टू जी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो बाकी सारी चीजों को उधर ले जाएं, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। और अब यहाँ पे भी अंडर रूट ले लें और यहाँ पे भी अंडर रूट ले लें, यहाँ से कैंसिल, तो एफ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए 4 है तो मतलब 2 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से हम कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई और अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय आर। ये बच्चों मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये जो सैटेलाइट है, जो स्पेसशिप है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने रोटेशन को मेंटेन रखेगा। जब इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेशन को मेंटेन रखेगा तो इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये जो मेरे पास इंसान है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो जितनी भी चीजें हैं सैटेलाइट के अंदर, स्पेसशिप के अंदर, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वेट फोर्स, आर्टिफिशियल वेट फोर्स, जो कि उनको सरफेस के साथ जोड़ देगी, जिसकी वजह से अब वो इजीली जो है तो अपना किसी भी किस्म का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड करती है इस आर रेडियस ऑफ द स्पेसशिप के साथ। जितना स्पेसशिप का रेडियस ज्यादा होगा उतना हमें फिर कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी उसकी, तो मतलब ये इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। तो बच्चों ये मेरे पास टॉपिक था आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर पूछना है मुझसे। और अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।